अल्जाइमर वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त खोने लगता है। हालांकि अल्जाइमर होने का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है। इसका एक अहम कारण रोगी में एमिलॉइड बीटा प्रोटीन का पाया जाना है, जिसे प्लेक्स भी कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से मरीज ठीक से बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता कि वो किस भाषा में बात करना जानता है। लेकिन इसके लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं। असल में दिमाग में एक हिस्सा होता है जो याददाश्त को सहेज कर रखता है, लेकिन अल्जाइमर जब होने लगता है तो इस हिस्से में न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं और व्यक्ति चीजें भूलने लगता है। जहाँ कई मरीजों में ये बहुत तेजी से होता है, तो कुछ में ये धीरे धीरे होता है। ऐसे में लोग छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, जैसे सामान रखकर भूल जाना आदि। डॉक्टर इसे फास्ट एजिंग भी कहते हैं। अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है। जो दवाएं दी जाती हैं वह केवल इस बीमारी को स्लो कर देती हैं और मरीजों को अगली स्टेज तक टाइम मिल जाता है। लेकिन कई बार मरीज पर इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं, जैसे हेलुसिनेशन या असामान्य रूप से कंफ्यूजन होना। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर धीरे धीरे सांस लें तो यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एशिया के कई देशों में ऐसा लंबे समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है। भारत में अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम के रूप में यह योगाभ्यास का एक प्राचीन हिस्सा है। हालांकि शोध में सांस लेने के विभिन्न तरीकों की तुलना नहीं की गई है, लिहाजा रिसर्चर इस पर बात नहीं करते कि किस तरह से सांस लेने से आपको सबसे अधिक फायदा होगा। हालांकि वो एक तरीका जरूर सुझाते हैं। वो कहते हैं, धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया में आपकी छाती फूलती है। आप 5 तक की गिनती करें, फिर 5 गिनने के क्रम में धीमी गिनती से सांस को छोड़ें। 10 सेकंड की इस प्रक्रिया में आपको फौरन ही सुकून मिलता है। अगर आप ऐसा दिन के 20 मिनट और हफ्ते में कम से कम 5 दिन करें, तो शोध के मुताबिक आपको इसमें काफी सुकून, शांति और तनाव से मुक्ति मिलेगी। हाल के शोध के अनुसार यह कई बीमारियों के प्रतिरोधक के रूप में भी काम करता है, यहाँ तक कि यह अल्जाइमर में भी कारगर है। शोध ने बताया कि इस प्रक्रिया को अपनाने से हाई ब्लड प्रेशर, तनाव और पुराने दर्द जैसे रोगों में सुधार देखा गया है। एक नए रिसर्च में शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर होने के सबसे बड़े खतरे बायोमार्कर की ब्लड प्लाज्मा में माप की। रिसर्चर के अनुसार जिन लोगों पर टेस्ट किया गया, उनमें से आधे लोगों के समूह को ऐसी जगहों पर जाने को कहा गया जहां शांति मिले। उन्हें गाना सुनने या आंख बंद करने या ध्यान लगाने को कहा गया। इसका मकसद उनकी हृदय गति से तेज धड़कनों को कम करना था और उसे नियमित करना था। वहीं दूसरे समूह के लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठाया गया। उनके सामने स्क्रीन पर एक फूल 5 सेकंड के अंतराल पर आता था। फूल स्क्रीन पर दिखने पर उन्हें 5 सेकंड के लिए सांस लेना या उसके स्क्रीन से गायब होने पर सांस छोड़ना था। इस तरह से गहरी और धीमी सांस लेने से उनके हृदय गति में बढ़ोतरी देखी गई। दोनों समूहों की यह प्रक्रिया 5 हफ्ते तक 20 से 40 मिनट तक करने को कहा गया। प्रोफेसर मारा मेयर के अनुसार इन दोनों समूहों के लोगों की 5 हफ्ते बाद जब ब्लड सैंपल चेक किए गए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। रिसर्च में अल्जाइमर के किसी एक कारण के बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन इस बीमारी के होने का एक मुख्य कारण एमिलॉइड बीटा प्रोटीन के समूह या प्लेक्स को बताया। जब दिमाग में ये गुच्छे के रूप में बन जाते हैं तो ये प्रोटीन जहरीले बन जाते हैं और इससे इसके सामान्य काम करने पर असर पड़ता है। ये प्रोटीन खास तौर पर तब खतरनाक हो जाता है जब वो एक साथ दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर चिपक जाता है, जिससे कोशिकाओं की नुकसान होता है। ये दिमाग के सामान्य काम को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे चीजें भूलने लगता है। ये ब्रेन डेड होने की वजह भी बन जाता है। एक स्वस्थ युवा में एमिलॉइड बीटा का स्तर कम है तो उससे अल्जाइमर बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। रिसर्चर्स कंफर्म नहीं कर पाए कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, लेकिन परिकल्पना यह है कि धीमी स्थिर सांस लेने से गहरी नींद के कुछ फायदे मिल जाते हैं। शोध में पाया गया है कि इससे ब्रेन और नर्व सिस्टम को न्यूरोटॉक्सिक वेस्ट को काफी तेजी से साफ किया जा सकता है, जिनका निर्माण अल्जाइमर के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। हर तरह की शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज हार्ट बीट को प्रभावित करती है। शोध से ये संकेत मिला कि दिल की धड़कन में बदलाव नर्वस सिस्टम के कामकाज को मापने के लिए अच्छा मैट्रिक है और इसकी डिप्रेशन या क्रॉनिक स्ट्रेस से लेकर वायरल इन्फेक्शन तक कई तरह की हेल्थ कंडीशन का एक इंडिकेटर है। मारा मेयर के अनुसार सटीक बॉडी ब्रेन मैकेनिज्म के बावजूद धीमी गति से सांस लेने का नियमित अभ्यास ज्यादातर लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। इस एक्सरसाइज को हफ्ते में 4 से 5 दिन 20 मिनट करना चाहिए। कल वैज्ञानिकों ने मेडिकल ट्रीटमेंट की तुलना में सांस लेने की इस तकनीक के फायदेमंद होने पर संदेह जताया है। डॉक्टरों का मानना है सांस के व्यायाम में माइग्रेन जैसी बीमारियों से निपटा जा सकता है, लेकिन अल्जाइमर में यह सीधे तौर पर उतना मददगार नहीं है। हालांकि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बेटर लाइफस्टाइल पूरे शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव डालती है और हर बीमारी को दूर रखा जा सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार जरूरी नहीं भूलने की समस्या का कारण अल्जाइमर या डिमेंशिया ही हो। अक्सर याददाश्त कम होने का कारण
अवसाद, स्ट्रोक, माइग्रेन, विटामिन की कमी, थायराइड, रक्तचाप आदि की समस्या होता है। वर्तमान में अल्जाइमर का जड़ से इलाज भले संभव नहीं, लेकिन इससे मिलती-जुलती बीमारियों में इसका इलाज बिल्कुल संभव है। इसीलिए किसी की याददाश्त में समस्या आ रही है, तो डिमेंशिया समझकर बहुत डरने या हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक न्यूरो फिजिशियन से मिलकर सलाह लेना बहुत जरूरी है। उम्मीद है हमारी यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। कृपया जाते जाते हमारा चैनल अरिका टीवी सब्सक्राइब करते हुए जाएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।